उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानों के तीर चलने शुरू हो गए हैं। जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। झांसी के अपने हालिया दौरे के दौरान अखिलेश यादव ने न केवल अपनी सुरक्षा हटाए जाने पर सवाल उठाए, बल्कि बीजेपी पर संतों और युवाओं के अपमान का गंभीर आरोप भी जड़ा। आइए जानते हैं कि अखिलेश यादव के इन तीखे हमलों के पीछे की पूरी कहानी। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने अपनी सुरक्षा में कटौती को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जानबूझकर सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। सपा मुख्यालय से जारी बयान के मुताबिक अखिलेश ने राहुल गांधी की एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने का उदाहरण देते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, मुझे एनएसजी सुरक्षा मिली थी जिसे बिना किसी ठोस कारण के हटा लिया गया। बीजेपी सरकार को जनता को यह बताना चाहिए कि आखिर किस आधार पर यह फैसला लिया गया। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार उनके ड्राइवरों और गेट खोलने वाले कर्मचारियों की संख्या तक गिनकर बताती है, लेकिन जो प्रोटोकॉल एक पूर्व मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। उन्होंने इसे राजनीतिक द्वेष की भावना से प्रेरित कदम बताया। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव का सबसे हमलावर रूप तब दिखा जब उन्होंने धार्मिक अस्मिता का मुद्दा उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में किसी का सम्मान सुरक्षित नहीं है। अखिलेश यादव ने प्रयागराज माघ मेले की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वह शंकराचार्य जी का अपमान किया गया और छोटे छोटे बटुकों यानी कि विद्यार्थियों की शिखा खींची गई। उन्होंने पूछा, जब हमारे बटुकों को अपमानित किया जा रहा था तब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कहां छिपे थे? मुख्यमंत्री लगातार शंकराचार्य जी से प्रमाण पत्र मांग रहे थे, जो सीधे तौर पर उनका अनादर है। आपको बता दें कि अखिलेश ने जोर देकर कहा कि अगर सरकार से कोई गलती हुई है तो उसे माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा, माफी मांगना साहस का काम होता है। मुख्यमंत्री योगी को प्रयागराज से हुए इस अपमान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए थी। साथ ही बुलडोजर कार्रवाई पर कटाक्ष करते हुए एक सपा प्रमुख ने मुख्यमंत्री की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने योगी शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि एक सच्चा योगी वो होता है जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे, लेकिन मौजूदा सरकार में स्थिति इसके उलट है। आपको बता दें कि अखिलेश ने आरोप यह भी लगाया कि जब किसी गरीब का घर बुलडोजर से गिरता है तो मुख्यमंत्री आवास में बैठकर खुश होते हैं। वे गर्व से कहते हैं कि देखो आज मैंने घर गिरवा दिया। उन्होंने बीजेपी पर सबका अपमान करने वाली पार्टी होने का ठप्पा लगाते हुए कहा, यह सरकार दूसरों को दुखी देखकर आनंदित होती है। फिलहाल अखिलेश यादव का यह रुख साफ करता है कि आने वाले समय में वे बीजेपी को केवल विकास या कानून व्यवस्था पर ही नहीं बल्कि हिंदुत्व और सम्मान के मोर्चे पर भी घेरने की तैयारी में है। सुरक्षा हटाने को जहां उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा से समझौता बताया, वहीं शंकराचार्य के मुद्दे को उठाकर उन्होंने बीजेपी के संत प्रेम के दावों पर सवालिया निशान लगा दिया। अब देखना यह है कि बीजेपी इन गंभीर आरोपों का क्या जवाब देती है। क्या सुरक्षा हटाना वाकई एक रूटीन प्रक्रिया थी या इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति, और क्या धर्म के नाम पर शुरू हुई ये नई बहस यूपी की सियासत का रुख मोड़ेगी? इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।